हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जागरूक हो, आपको नॉलेज हो कि अगर आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि शहर में हो या लखनऊ हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बनारस हो या अदर स्टेट में, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन स्टेट जो सिटी हैं, अगर वहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास फॉर्मेलिटीज क्या है। अगर आप खरीद रहे हैं, उसकी फॉर्मेलिटी जानना बहुत जरूरी है। अगर जो है अनरजिस्टर्ड जो है रेरा द्वारा कोई अनरजिस्टर्ड है, वो कोई भूखंड हो या अपार्टमेंट हो जिससे आप खरीद लेते हैं और किस्त बाई किस्त देते हैं, बैंक एनओसी भी दे देता है और वो अनरजिस्टर्ड है, आपको पोजीशन पाना है, कब्जा भी पाना है, समय के तहत आपको उस पे रहना भी है, तो तमाम सारे टर्म कंडीशन को देखते हुए आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप बायर हैं और आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के अकॉर्डिंग जो है एक एग्रीमेंट हो जाता है कि वो दिखाता है झूठ और कपट फ्रॉड करके आपको अपना टर्म कंडीशंस दिखाता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये बिल्डिंग या ये अपार्टमेंट, ये भूखंड से 3 साल में जो है आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। अगर डिले होगा तो उसकी आपको क्षतिपूर्ति दे दी जाएगी, कंपनसेशन दे दिया जाएगा, मुआवजा दे दिया जाएगा 10%। तो अगर आप वो प्रॉपर्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो आपको प्रमा फसा ये देखना है कि जिस कंपनी से मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, क्या इस शहर के रेरा के तहत वो रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड। पहले आपको जानना है रेरा। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी भूखंड, कोई भी अपार्टमेंट जो है, अगर वो तैयार किया जाता है या रियल एस्टेट का काम किया जाता है, तो रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग जो है उसे जो है रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो आप उनसे प्रॉपर्टी न खरीदें। आपका नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि आपको जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अलॉटमेंट लेटर जारी करते हैं, बैंक से एनओसी भी करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है आपके टर्म कंडीशन में बंद भी जाते हैं और आप समय समय पर आप उनको प्रीमियम देते हैं, समय समय पर आप उनको भुगतान भी अदा करते हैं। अब उसके बाद में आपको जो है समय समय जो समय निर्धारित था, उस समय के अकॉर्डिंग जो है आपको पेमेंट, जो आप समय जो डिसाइड था कि 3 साल में आपको कब्जा देना था, और कब्जा देने से वो डिनाई कर रहा है, बार बार वो बच रहा है, तो आप लीगल नोटिस इशूज करके आप कब्जे की मांग कर सकते हैं। अगर वो समय से जिस समय तक आपको पोजीशन देना था वो समय भी बीत चुका है, तो बीतने के पश्चात जो है आप क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त मुआवजा आप प्राप्त कर सकते हैं। जो अतिरिक्त मुआवजा की डिमांड कर सकते हैं, जो 10% होगा, जो टोटल आपका अमाउंट का 10% जो है, वो जो डिले का वो आपको मिलेगा। और मिलने के बाद में जो है ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका भी प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आपको जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप जाकर ये दिखा सकते हैं कि इन्होंने हमसे जो है या एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो है ये कंपनी जो है ब्रिज की है, उससे भंग किया है, अपने वादे से वो जो है मुकर चुका है। इस वजह से ये हम जो है हमसे लायबल हैं, ये देने के लिए बाध्य हैं। तो आप जो है मुआवजा की मांग कर सकते हैं। अगर वो पंजीकृत नहीं है, आप पंजीकृत है, तब भी आप जो है कंज्यूमर से आप मांग कर सकते हैं, क्योंकि रेरा के सेक्शन 12 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जानबूझकर वो गलत तरीके से विज्ञप्ति करता है, जानबूझकर लोग लुभावन वादे करता है, कपट करता है, अंडोलफुलनेस करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है आप जो है सेक्शन 12 का भी रेमेडी मिलता है, और उसमें ये कहा गया है कि मुआवजा देने की बात कही गई है रियल जो है रेरा एक्ट के तहत। और उसके बाद में आप जो है
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आज डिसाइड हुआ तमिलनाडु ने एक केस में ये कहा कि अगर आप पंजीकृत क्यों ना हो तब भी ये जो है ये मुआवजा देने के लिए ये बाध्य है। तो दोस्तों अगर आप मोटे तौर पर आप मोटी अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं भी शहर में, तो आपको याद रखें, ख्याल रखें कि आप जो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना है कि रेरा के तहत वो क्या प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आप उनसे पैसा और उनसे जो है जितनी भी सारी चीजें होती है उनसे कोई कांटेक्ट ना करें, क्योंकि आप सेफ रहेंगे, आपका मनी सेफ रहेगा। इवन मैं यही अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।